हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आप लोग देख रहे हैं वीकली रीडिंग 8 तारीख से 21 मार्च तक के लिए। ठीक है, आपके लिए मैं राशिफल अपलोड कर रही हूं। आप लोग स्त्री पुरुष जो भी हैं सभी जेंडर्स के लिए रीडिंग है। अगर आप लोगों को अपनी राशि नहीं पता तो वीडियो के ठीक नीचे ध्यान से देखना, मैंने डिटेल्स डाल रखे हैं डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से या नाम के अनुसार से, अपने हिसाब से जैसे चाहिए आप वैसे इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, सो इसमें मैं लव हेल्थ करियर जो है करूंगी। रीडिंग ज़्यादा डिटेल नहीं होगी, बहुत ही शॉर्ट होगी। बट अगर आपको बहुत डिटेल रीडिंग देखना पसंद है तो मेरी मंथली रीडिंग्स बिल्कुल मिस ना करें। मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर ली है मार्च मंथ की रीडिंग, जिसमें मैंने डिटेल एनालिसिस किया है। आप चेकआउट कर सकते हैं, वो मेरे इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी। राशि के अनुसार एक एक मैं अपलोड कर चुकी हूँ कब की। ठीक है, सो ये 2 in 1 जो है 2 हफ्तों की रीडिंग होगी। हम जो है 2 हफ्तों की रीडिंग करने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे लव हेल्थ और आपके करियर में या ओवरऑल आपके लिए गाइडेंस क्या है। और साथ ही साथ अगर आप लोगों को मेरे रिलेटेड कोई और जानकारी चाहिए, लेट्स से मेरे दूसरे चैनल का डिटेल, मेरे मेंबरशिप क्लब का डिटेल या और कोई लाइक ब्रेसलेट के डिटेल, सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो चलिए जल्दी जल्दी आप अपनी रीडिंग को शुरू करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए 8 से 21 मार्च तक ओवरऑल क्या एक्सपेक्टेड है? यूनिवर्स प्लीज गाइड सिंह राशि वालों के लिए 8 से 21 मार्च ओवरऑल क्या एक्सपेक्टेड है फ्रॉम 8 to 21 मार्च। 4 of Wands, 7 of Cups, King of Cups, 10 of Pentacles, 2 of Cups, 3, okay, Wheel of Fortune and 10 of Wands बॉटम ऑफ द डेक में है जजमेंट। सो एक बड़ा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली इन 2 हफ्तों में देखने को मिलेगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत स्ट्रांगली हो सकता है कि आपकी लाइफ में, आपके करियर में, आपकी लव लाइफ में हो रहा है। किसी तरीके के मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले फर्स्ट वीक में मैं ये बता देती हूँ कि आप कोई तरीके की गेट टुगेदर या सेलिब्रेशन डेफिनेटली अटेंड करने वाले हैं, या हो सकता है किसी शादी को या गृह प्रवेश पूजा को आप अटेंड करेंगे। यहाँ पर सेलिब्रेशन या आपके लिए कोई ना कोई एक इवेंट देखने को मिल रहा है जो आप अटेंड डेफिनेटली करेंगे। फैमिली में कहीं ना कहीं मदर को लेकर थोड़े से कंफ्यूज रह सकते हैं, या आप अपने थोड़े से डिलिल्लू वर्ल्ड में हो सकते हैं जहां पर परिवार वालों को लेकर कुछ मिसजज कर सकते हैं या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग से डेफिनेटली गुजरेंगे। इन 2 हफ्तों में होगा ये। ठीक है, थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। हालांकि ये मिसअंडरस्टैंडिंग कोई बड़े वाद विवाद या झगड़ों को तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है सिचुएशन अच्छी है, अंडर कंट्रोल है, लेकिन थोड़ा सा आपको लग सकता है कि परिवार या लोगों का बर्डन सिर्फ मुझ पर है और बाकी लोग मेरा कोई सपोर्ट नहीं बनते या मुझे नहीं समझते। तो ऐसी एक अकेलेपन की फीलिंग जरूर आएगी। बट ध्यान रखना, ये आप ही का सोचा हुआ थॉट है, रियलिटी ऐसी बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं लग रहा है कि सच में लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे या हेल्प नहीं कर रहे। बस आपका माइंड थोड़ा सा नेगेटिव माइंडसेट को फील कर रहा है, बिकॉज आप किसी मिसअंडरस्टैंडिंग से गुजर रहे हैं। आप किसी तरीके की बिना वजह के ओवर थिंकिंग को कर करके अपने मन को या अपने आप को बहुत ज्यादा उलझाते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, करियर में आप लोगों के लिए टाइम अच्छा है। सीनियर्स डेफिनेटली आपको, स्पेशली जॉब में आपके सीनियर्स आपको अप्रिशिएट जरूर करेंगे। आपके सीनियर्स आपके काम से खुश होंगे। और याद रखना, आपकी वर्क प्लेस पे ये भी संभावना बन रही है कि कोई सीनियर या कोई बॉस या कोई टीम लीडर आप में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दे, सडनली आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए या आपके लिए लव वाली फीलिंग्स फील करे, और लव से ज़्यादा उनका अट्रैक्शन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करना शुरू कर दे और आपको लेकर वो कोई आगे का फ्यूचर वाली बातें भी कर सकते हैं। संभावना है कि वो आपसे ये कहें कि तुम्हें प्रमोट कर देंगे, तुम्हारे लिए ये कर देंगे। नो मैटर वो स्त्री है या पुरुष, पर संभावनाएं बन रही हैं कि आपके कोई सीनियर आप में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देंगे आपकी वर्क प्लेस पे। वहीं बिजनेस की बात करूँ तो बिजनेस में चीजें अच्छी हैं। थोड़ा कंफ्यूजन जरूर बना रहेगा इन 2 हफ्तों में। कंफ्यूजन यानी कि बहुत से काम आपको करने हैं जिसको लेकर आप थोड़ा लॉस्ट हो। ये करूं या ना करूं, वो करूं या ना करूं वाली एक उलझन या कंफ्यूजन डेफिनेटली है आपके अंदर, जिसको लेकर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। लाइक होता ना कि यार मुझे करियर में एक रेस्टोरेंट खोल लेना चाहिए, ऐसा एक थॉट है, बट आई एम नॉट श्योर कि रेस्टोरेंट चलेगा कि नहीं चलेगा। यार मुझे ना अपने करियर में यहाँ पर ना एक इन्वेस्टर इस तरह ले लेना चाहिए। बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं और एक तरीके से ना उन्हीं थॉट्स के भीतर घिरे रहोगे, सोच विचार करते रहोगे। थोड़ा सा कंफ्यूजन या एक डिस्ट्रैक्शन का माइंडसेट जरूर बन रहा है। हालांकि मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई नुकसान हो रहा है आपके बिजनेस में सब चीजें अच्छी हैं, लेकिन बर्डन महसूस होगा। ऐसा लगेगा जैसे टीम का काम या योगदान इतना नहीं है जितना मुझे करना पड़ रहा है, मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, टीम इतना मेहनत नहीं कर रहे, या अपने काम से कहीं ना कहीं मन चुराने की कोशिश रहेगी कि अरे यार ये काम भी करना है। हालांकि फाइनेंसेस अच्छे हैं, फाइनेंशियल गेन्स आपको होंगे, प्रॉफिट होंगे, कहीं ना कहीं से कुछ गिफ्ट्स भी मिल सकते हैं, ये भी संभावनाएं बन रही हैं।
ठीक है। तो करियर में जॉब हो या बिजनेस हो, चीजें आपके फेवर में है, सिचुएशन अच्छी ही है, बस थोड़ा सा आप कंफ्यूज या थोड़ा सा लॉस्ट एनर्जी जरूर फील करोगे। स्टूडेंट्स के लिए मैं क्लियरली देख पा रही हूँ कि अच्छा टाइम है, लेकिन स्टूडेंट्स का भी वही है, सोच विचार गहरे मंथन में या कहीं और सोचते सोचते खो जाना, वो वाली एनर्जी बहुत बन रही है कि आप कहीं खो जा रहे हो, तो वो थोड़ी सी दिक्कत है। अदरवाइज ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपके कोई रिजल्ट आ रहे हैं तो अच्छे ही आएंगे। हाँ, जस्ट पास कह सकती हूँ, बहुत अच्छे भी स्कोर नहीं आ रहे, थोड़ा उसके लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, ठीक है। इन 2 हफ्तों में आपके इन्वेस्टेड अमाउंट कहीं आपने निवेश किया तो अच्छे अच्छे रिटर्न, स्पेशली फर्स्ट वीक में तो बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, ठीक है। सेल्फ ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है। ट्रांसफॉर्मेशन मैंने कहा था, सेल्फ ग्रोथ का मतलब ये होगा कि सोचने उठने बैठने का तरीका बदलेगा, बहुत ज्यादा आप जो है मेच्योर होते हुए नजर आएंगे। कल तक बड़ा बचपना और हंसी मजाक चल रही थी, अब 2 हफ्तों में बहुत ज्यादा मेच्योरिटी आपके अंदर आएगी। बहुत सी सिचुएशन को आप समझने का भी प्रयास करेंगे कि कोई नहीं, होता है, लोगों की अपनी अपनी समस्याएं होती है, हर कोई अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं सफर कर रहा है, तो काफी अंडरस्टैंडिंग नेचर बनता हुआ नजर आएगा आपके अंदर, ठीक है। हालांकि थोड़ा नेगेटिव थिंकिंग आपके अंदर समाया रहेगा, लेकिन आप उसको लेकर आप समझो कि बहुत से लोगों से आपके अंदर नाराजगी है, आपके भीतर कुछ चीजों को लेकर नाराजगी है, लेकिन आप उसे शो नहीं करोगे क्योंकि आप बोलोगे कोई नहीं, होता रहता है होता रहता है, लेकिन इसके वजह से आप अपने आप को अकेला महसूस करने लग रहे हो, तो वो थोड़ी सी दिक्कत है। हालांकि पार्टनर का साथ बहुत अच्छा मिल रहा है, स्पेशली इफ यू आर मैरिड। मैरिड लोगों के लिए तो बहुत अच्छा टाइम है, पार्टनर बहुत सपोर्टिव है, बहुत काइंड है। पार्टनर को लेकर थोड़ा सा शक जरूर होगा कि कुछ तो गड़बड़ है, दया सास या मेरे इन लॉज या कोई ना कोई मेरे पार्टनर का ब्रेन वॉश कर रहा है या कर रही है। ये एक फीलिंग जरूर आएगी, बहुत स्ट्रांगली लगेगा कि पार्टनर कुछ तो गड़बड़ है, दया। लेकिन इतना कोई मेजर प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी। आप आपके दोनों के रिलेशनशिप में प्यार और गहरा होगा, एक दूसरे को और ज्यादा समझेंगे और रोमांटिक होंगे, एक दूसरे को बहुत अच्छे से संभालते हुए, अच्छे से एक दूसरे के साथ चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो बहुत अच्छा बॉन्ड रहेगा मैरिड वालों के लिए। लेकिन हाँ, कुछ तो गड़बड़ है, दया वाली सिचुएशन रहेगी। हो भी सकता है कि आप अपने पार्टनर को ही सुना दें कि बेटा तुम्हारे बर्ताव या तुम्हारे रंग ढंग कुछ ठीक ठाक लग नहीं रहे, ऐसा लग रहा है किसी ने कुछ बोल दिया है तुम्हें। तो कहीं ना कहीं ये संभावना है कि पार्टनर को ही सुना देंगे, लेकिन ठीक ठाक ही है, ऐसा मुझे कोई स्ट्रेस वाली सिचुएशन नहीं दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जो कम्प्लीटली सिंगल है, भाई फर्स्ट वीक में आप लोगों को एक अच्छा कंपेनियनशिप ऑफर आ सकता है, एक अच्छा लव प्रपोजल आ सकता है, या शादी के लिए आपकी बात कहीं पक्की हो सकती है। देखो यार, उन लोगों को नहीं कहूंगी जिन लोगों ने प्रयास ही नहीं किया उनको बैठे बैठे रिश्ता आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अगर आप ट्राई कर रहे हो तब आप लोगों के लिए आ रहा है, क्योंकि लोगों को लगता है कि बैठे बैठे बस घर पे ऐसे ही बैठे हुए अचानक से कोई दरवाजा खटखटाएगा और कोई आएगा और फूल लेकर बोलेगा चलो मुझसे शादी कर लो, तो ये संभव नहीं है। आप लोगों की लाइफ में प्रपोजल इसलिए आ रहा है क्योंकि आप लोग ट्राई कर रहे हो, ठीक है। शादी का प्रपोजल आपके घर के पहचान वालों की तरफ से आएगा, या घर वालों का सेटअप हो सकता है, अरेंज सेटअप हो सकता है कि आपको वहां से कोई अच्छा प्रपोजल रिसीव हो जाए। और अगर डेटिंग के लिए ट्राई कर रहे हो तो डेटिंग के लिए डेफिनेटली आपकी कॉलेज या आपकी क्लासेस या आपकी वर्क प्लेस पे कोई आपको डेटिंग पर्सनैलिटी मिल सकता है या मिल सकती है। एक अचानक से किसी के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड या कनेक्शन आपको फील हो सकता है, ठीक है। किसी को मनी मन बहुत लंबे समय से पसंद कर रहे थे, तो वो व्यक्ति फाइनली अपनी फीलिंग्स आपके सामने प्रेजेंट कर सकता है। उनका गेस्चर आपके प्रति काफी काइंड और केयरिंग हो सकता है, वो आप में बहुत इंटरेस्ट दिखाते हुए या दिखाते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर अगर मैं बात करूं उन लोगों की जो अफेयर में हैं, अफेयर वालों के लिए भी सिचुएशन अच्छी है, पर पार्टनर पे किसी तरीके का शक होगा। ये इतना अच्छा कैसे हो सकता है या इतनी अच्छी कैसे हो सकती है, कुछ तो गड़बड़ है, दया वाली बहुत स्ट्रांग सिचुएशन, या आपको डाउट्स होते हुए नजर जरूर आएंगे। क्या ही ये डाउट सही है? कह सकते हैं कि हाँ, आपका शक कभी बिना वजह होता नहीं है, आप लोग बिना वजह कभी भी किसी चीज पे डाउट नहीं करते। अगर डाउट हो रहा है तो कुछ तो सच में गड़बड़ है, दया, तो थोड़ा सा ध्यान या सतर्क रहने की जरूरत बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए मैं कहूंगी आप अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, उनके साथ बहुत अच्छा खासा लवी डवी एनर्जी रहेगी। हालांकि सेकंड वीक के एंड में आपको सडनली लगने लगेगा कि यू आर द ओनली वन जो रिलेशनशिप में बहुत एडजस्ट कर रही है या कर रहा है, बट सामने वाला उतना ज्यादा एडजस्ट तो कर ही नहीं रहा है। थोड़ी सी नाराजगी आपको महसूस हो सकती है, पर ओवरऑल 2 हफ्ते आपके अच्छे से ही निकलते नजर आ रहे हैं। पार्टनर को लेकर लगेगा कि हाँ, थोड़ी सी चीजें, एक होता है ना डाउटफुल होना, या कुछ बातें आपको स्नीकी या फिशी लग सकती हैं, बट इतना ज्यादा आप उस चीज को लेकर स्ट्रेस्ड आउट होते हुए या अपने रिश्तों को बिगाड़ते हुए नजर नहीं आ रहे, ठीक है। इन 2 हफ्तों में आप लोगों के लिए अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो आप अपनी सेल्फ ग्रोथ पे, अपने आप पे ज्यादा फोकस करेंगे। पार्टनर आप में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले सकता है, सडनली आपको लेकर बहुत सीरियस हो सकता है या आपके लिए बहुत ज्यादा लव फील कर सकता है। पार्टनर का इंटरेस्ट आपके अंदर बहुत ज्यादा आएगा और आपको सडनली लगेगा कि इसको क्या हो गया है, ये सडनली इसको कौन सी माता आ गई है या कौन से भूत चढ़ गए हैं जो ये इंसान अचानक से मुझ में इंटरेस्ट दिखा रहा है।
अब ये क्यों होगा? सडनली उनके कोई स्टेटस या स्टोरी आपके सामने आ जाएगी, सडनली कोई नोटिफिकेशन आ जाएगा जिसमें आपको लगेगा कि अबे इसको क्या हो गया, ये सडनली मुझ में क्यों वापस से इंटरेस्ट ले रहा है। बिकॉज आपकी ऑलरेडी सेल्फ ग्रोथ हो गई है, आप अपनी लाइफ में अपने आप पे फोकस करने लगे हो, आप अपने एम्बिशंस, अपने गोल्स को देखने लगे हो। अब सडनली किसी व्यक्ति का, किसी पास पर्सन का इंटरेस्ट इस तरह आना, कुछ ठीक तो नहीं लग रहा वाली एनर्जी आपके अंदर डेफिनेटली फील होगा। हालांकि क्या आप लोगों की यूनियन संभव है? मुझे ऐसा लग रहा है इस यूनियन को आप ही डिनाई करेंगे। यूनियन की पॉसिबिलिटी डेफिनेटली बन रही है, कोई आप में इंटरेस्ट जरूर ले रहा है, कोई पास पर्सन आपका पूर्व प्रेमी डेफिनेटली आप में इंटरेस्ट लेता हुआ या लेती हुई नजर आ रही है। वो व्यक्ति आपको लेकर बहुत इमोशनली सेंसिटिव या बहुत ज्यादा जेन्युइनली आपको लेकर इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं, लेकिन आप ऐसे है कि नहीं भाई इस रिश्ते का कौन बोझ उठाएगा। पास्ट में भी बहुत ट्राई किया था बट इस व्यक्ति ने वैल्यू नहीं की और बहुत लोनली या लॉस्ट फील कराया। अब फिर से दोबारा इस रिश्ते का बोझ नहीं लिया जा सकता, तो अब आप ही इस रिश्ते को थोड़ा सा डिनायल मोड में ले जाएंगे और आप इस रिश्ते में दोबारा आने से इनकार कर सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई डायरेक्ट अप्रोच आ रहा है और सामने वाला बोल रहा है कि चलो यूनियन कर लेते हैं। ऐसा लग रहा है कि वो जितनी भी प्रयास, स्टोरी, स्टेटस रखेंगे आप उसे इग्नोर करते नजर आएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि यार चलो यार, इनको क्या है, इनके पास कोई काम नहीं है, बस दिमाग खराब करने के लिए आ रहे हैं। तो इस तरीके की फीलिंग, और खुद में आप बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली फील करेंगे। ऑन दी अदर साइड आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज्यादा लव और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन फील करेंगे। उन्हें लगेगा मानो आपके बिना तो मर मिट जाएंगे और जीवन तो बिल्कुल अधूरा ही रह जाएगा। बहुत ही खालीपन और अकेलापन उन्हें महसूस होगा और आपको लेकर बहुत कंफ्यूज रहेंगे वो। उन्हें लगेगा सडनली ये इंसान मुझ में इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहा है, कोई और आ गया क्या इस इंसान की लाइफ में। और कहीं ना कहीं ये संभावनाएं जरूर है कि शायद आप किसी और को सच में अब कहीं और इंटरेस्टेड होने लगे हो, कहीं और आपका ध्यान जाने लगा है। हो सकता है एक सिंपल कोई सेलिब्रिटी क्रश हो या कोई और ऐसा ही, मतलब ऐसा होता है ना कि एम किसी दोस्त पे हंसी मजाक में कैजुअली आप इंटरेस्टेड हो गए, ऐसी भी पॉसिबिलिटी बन रही है जिसकी वजह से आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं। ठीक है, अब आप लोगों के लिए अगर ओवरऑल हर तरीके से अगर मैं देखूं तो वैसे तो आप लोगों के लिए एक रिबर्थ की एनर्जी है। बहुत स्ट्रांगली आप डिफरेंट होते हुए, बहुत बहुत स्ट्रांगली आप चेंज होते हुए नजर आ रहे हो। अब जैसे रोने धोने वाली एनर्जी थी उसमें तो कम से कम बाहर निकल आए और काफी ज्यादा मेच्योर हो गए हो। ठीक है, काफी ज्यादा मेच्योरिटी आ गई है, तो इसलिए सिचुएशन अच्छी है। आपके लिए एडवाइस ये होगा प्यार के बदले प्यार दो। जो प्यार दे रहा है, जो सलाम ठोक रहा है उसे सलाम ठोको, जो प्यार दे रहा है उसे प्यार दो, जो सम्मान दे रहा है उसे सम्मान दो। कोई अगर आपको सम्मान नहीं दे रहा है उसे सम्मान मत दो, कोई आपको टाइम नहीं दे रहा है तो आप भी टाइम मत दो। इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए हर रिश्ते में, हर कनेक्शन में, हर जगह पे। एक अकेला बोझ उठाए ये सही नहीं है। दूसरा, अब ये भी बात समझा देती हूँ कि एक अकेला बोझ उठाने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल परफेक्ट हो, सर्वगुण संपन्न हो, नहीं। इसका मतलब ये भी है कि हो सकता है कि आप भी किसी और पर बहुत ज्यादा प्रेशर बना रहे हो, आप भी किसी और से ज्यादा उम्मीदें और एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो, तो वहां भी आप गलत हो। एक्सपेक्टेशंस जो होगी दोनों तरफ से सेम होनी चाहिए। एक रिश्ते में बैलेंस होना चाहिए, दो जगह से सेम ही सिमिलैरिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही के ऊपर बर्डन है, हो सकता है ये बर्डन आप सामने वालों पर डाल रहे हो, तो ये भी आपको अवॉइड करना होगा। दूसरा, आपके काम के मामले में एक और एडवाइस आपको ये दूंगी, आपके लिए 2 ऑफ कप्स का कार्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हो सके तो अपने बिजनेस में कोई इन्वेस्टर या पार्टनर ढूंढो, या अपनी टीम को बढ़ा करो, या आप अपने जॉब में काम को बांटना सीखो। ऐसा लग रहा है कि ज्यादा प्रेशर उठाकर फिर एग्जॉस्ट या इरिटेट होना शुरू हो जाते हो। पहले तो पूरा काम बहुत ज्यादा उठाते हो, फिर बाद में बोलते हो कि अरे यार ये क्या, मैंने तो अपने ऊपर बहुत प्रेशर ले लिया। तो ये प्रेशर आप खुद अपने ऊपर ले रहे हो, इस प्रेशर को थोड़ा कम करने की कोशिश आप ही को करनी होगी। यानी कि आप ही को थोड़ा सा ट्राई और पुश करना होगा कि आप अपनी लाइफ में अपना टीम वर्क बनाकर चलें। आधा काम कहीं बांटें, कहीं कुछ काम किसी और से कराएं, कुछ काम कुछ और से कराएं, तब जाके आप अपने काम को एंजॉय करेंगे। नहीं तो इतना बर्डन उठाएंगे कि 4 दिन तो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, 5वें दिन अपने काम से परेशान होते हुए नजर आएंगे। ठीक है, सो इन 2 हफ्तों में आप लोगों के लिए जो लकी कलर रहेगा वो रेड कलर और गोल्ड कलर बहुत स्ट्रांगली लकी रहेगा। गोल्ड कलर की जो भी चीजें आप ज्यादा पहन सकते हो वो अच्छा रहेगा। या गोल्ड कलर का कॉइन अगर अपनी जेब में, या आप अपनी, गोल्ड कलर कह रही हो, गोल्ड का कॉइन नहीं कह रही हो, गोल्ड का कॉइन है तो अच्छी बात है, रखना चाहते हो रख सकते हो, लेकिन नहीं है तो गोल्ड कलर का कॉइन जो है, सिक्का, वो अपनी जेब में या अपनी पॉकेट में, पर्स में, अपनी तिजोरी में रख दो। आपको फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत होगी। प्लस ये गोल्ड कलर रखने का मतलब ये भी होगा कि ये आपकी सेल्फ ग्रोथ करेगा, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएगा। जो आप कभी कभी डिसीजन मेकिंग में कंफ्यूज हो जा रहे हो वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। दूसरा, नहाने के बाद हल्दी का टीका अप्लाई कर रहे हो तो बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। अगर छोटा सा ही सही, बारीक सही सही नहीं दिखने वाला हल्दी का टीका भी थोड़ा सा लगा लिया, सब हल्दी में बस ऐसे हाथ डिप कर लिया, सेकंड फिंगर से आपने जो है माथे पे अप्लाई कर लिया नहाने के बाद, छोटा सा ही सही, आप देखना उससे लाभ आपको बहुत ज्यादा होगा। जो कंफ्यूजन वाला एनर्जी आपके बार बार आ रही है वो प्रॉब्लम नहीं होगी। आप आगे इजिली क्लियरली देख पाएंगे, हर चीज को क्लियरली विजिबली हैंडल कर पाएंगे। अच्छा, जितना हो सके ग्रीन कलर की क्लोथिंग आपके लिए अच्छी रहेगी। ग्रीन हो, रेड कलर की क्लोथिंग आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया होगी। अगर आप इस रंग के कपड़े पहन रहे हैं तो बहुत फायदेमंद है। दूसरा, लकी नंबर आप लोगों के लिए 3 और 7 और 10 रहेगा। और उसके अलावा लकी डे आप लोगों के लिए
वेडनेसडे का दिन और मंडे का दिन आप लोगों के लिए लकी रहेगा। ओके, फ्राइडे का दिन भी आप लोगों के लिए लकी रहने वाला है। ठीक है, सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी अगर आपको चाहिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।